आम जिसकी पहुंच अमीर से लेके गरीब के घर तक है। हर कोई इसका स्वाद लेता है। देश से लेके विदेश तक आम की डिमांड रहती है। लेकिन जो हमारे देश से जो आम विदेशों में भेजे जाते हैं और जो आम हम खाते हैं, क्या वो एक ही आम होता है? क्या उसी क्वालिटी के साथ उस आम को हम भी खाते हैं और विदेश वाले भी खाते हैं, या कुछ उसका अलग तरह से ट्रीटमेंट होता है? आज इसी को हम आपको बताने वाले हैं कि जो बाहर आम भेजे जाते हैं जिससे कि वो एक लंबे समय तक चलें, सड़े ना, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है बिहार में, और कैसे बिहार के जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो कारोबारी, जो आम से जुड़े हुए व्यापारी हैं, वो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं आम को, और किस तरह से विदेशों में भेज रहे हैं क्वालिटी के साथ, एक अच्छे स्वाद लोगों विदेश के लोगों को दिलाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास विकास कुमार जी भी कर रहे हैं। तो विकास जी का हम पहले तो स्वागत करते हैं। और सर आप आइए। और विकास जी को आप देख रहे होंगे, किसान तक पे इन्होंने कई आम को लेके, बनाना को लेके इनका कई तरह के इन्होंने अपना अपना सुझाव भी दिया, और आज उसी सुझाव में से एक तकनीक कहा जाए तो बताने जा रहे हैं। तो जो बाहर विदेश में हम भेजते हैं आम और जो हम खाते हैं, सबका विधि व्यवस्था एक ही होता है कि अलग अलग करते हैं? सबसे पहले विकास कुमार का किसान तक पे अभिनंदन। हम नमस्ते करते हैं लोग जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे जो मूल धारा है, पेड़ को ये नहीं जानता कि वो आम लोकल मार्केट में कार्बाइड में पकेगा, केमिकल में पकेगा, या फिर वो एक्सपोर्ट जाएगा। पेड़ एकदम समान रूप से सब आम का सेवन को आराम से पोषण देता है। अब उसके आगे हम जो करते हैं वो बताएगा कि वो आम किस मार्केट में जाएगा। अब ये छोटी सी चीज़ यहाँ देखें, अगर जब ये आम ये पेड़ से आया, बगीचे से आया, तो इसमें एक छोटा सा हमने आम को धो लिया। उसके बाद इसको सॉर्टिंग ग्रेडिंग बोल लीजिए, जो सॉर्टिंग ग्रेडिंग बोल लिया, जो इसमें देखते हैं कि आम मैच्योर्ड कौन है। जो भी आम पानी में डूब गया, उसका मतलब ये हुआ आम को दिख रही है। हाँ, जो भी आम पानी में डूब गया मतलब कि वो पेड़ पे बना हुआ आम है, मैच्योर्ड आम है। जो फ्लोटिंग होता है, जो ऊपर छहलाता है, उसका ट्रीटमेंट भी अलग हो जाता है। एक धो के आम को सॉर्ट कर लेते हैं कि कौन डूब रहा है पानी में, कौन नहीं डूब रहा है। उसके बाद हम लोग प्रोसेस में जाएंगे कि उसको क्या करना है। अच्छा, मैं चीज़ बता दूं कि ये जो आम का है, ये जो आम आप देख रहे हैं, ये जो तैर रहा है, इसका अलग ट्रीटमेंट होगा, और जो अंदर डूब चुका नीचे बैठा हुआ उसका अलग है, कहने का मतलब। क्योंकि जो डूब गया है उसमें रस बनना स्टार्ट हो चुका है, उसको थोड़ा सा सिमुलेट करेंगे। हमको उसको केमिकल कार्बाइड से नहीं पकाना है, नेचुरल प्रोसेस से पकाना है। हमको पता होना चाहिए कौन सा आम कितना मैच्योर्ड है, उस हिसाब से हम लोग इस पे काम करते हैं। कैसे बताइए? अभी ये ट्रे VHT है, वेपर हीट ट्रीटमेंट। अब इस अलग ट्रीट हॉट वाटर ट्रीटमेंट वाले से हॉट वाटर ट्रीटमेंट से अलग है। इसमें लो टेम्परेचर वेपर 47.3 डिग्रीज 47.8 डिग्रीज पे कम से कम आधा घंटा इसको वेपर से, कहते हैं ना लोग ब्यूटी पार्लर में जैसे लेडीज़ लोग जाती हैं, वैसे आम को ब्यूटी पार्लर में पहले पानी से धोया जाएगा मशीन में, फिर उस हवा से, यहाँ तो पानी में हम हल्का धो रहे हैं, मशीन में पहले पानी से धोया जाएगा। उसके बाद स्टीम से स्टेरलाइज किया जाएगा। इस आम में जहाँ पे दूध होता है, ये जहाँ इस दूध के पास सबसे ज़्यादा फंगस होने का डर रहता है, जिसको हम लोग एंथ्रोनस बोलते हैं, देसी लैंग्वेज में कजरी बोलते हैं। अब ये इसमें दूध रह जाएगा जो एसिडिक होता है। इसके लिए ही ये ट्रीटमेंट है कि इसको हम पूरा साफ़ करें और 47.8 डिग्रीज 3 डिग्रीज पे आधा घंटा रखें, तो फंगस मर जाएंगे। जो पेट में, कहते हैं ना गर्मी में आम खाया पेट का प्रॉब्लम आया, वो सब नहीं होगा। जो बाहर के लोग एक्सपोर्ट वाले, वो बहुत पर्टिकुलर हैं। हमको आम स्वाद में चाहिए, कुछ केमिकल, कुछ कार्बाइड, कुछ नहीं चाहिए। ये सबसे आसान प्रोसेस है, आम को गर्म करके कीटाणु ख़त्म कर दो और वो अपने आप पकता है। आम से अपना इथिलीन इमिट होता है, तो जब ये अपने आप पकेगा तो प्राकृतिक रूप से पकेगा। इसका स्वाद का कोई जोड़ नहीं है, लंबा समय तक चलेगा। और जितना धीरे पकेगा, जितने अच्छे प्रोसेस से पकेगा, इसका सेल्फ लाइफ, यहाँ से जहाँ लोग बोलते हैं, यूके में क्लाइंट पूछते हैं कि पहुँचने के बाद कितना दिन चलेगा सेल्फ लाइफ। कोल्ड रूम में डाल दीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस्ड आम है, 10 दिन चलेगा। आपको तुरंत बेचना है, 2 दिन में बेच दीजिए। ये फिर टेम्परेचर का गेम हो जाता है, हम कितने डिग्री पे कितने दिन के लिए आम रखना चाहते हैं। तो ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है, आम को सड़ने नहीं देना है और आम पूरा स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। जी, तो यहाँ से आम जाता है, फिर आगे क्या रहता है जो आप हीट का बता रहे थे कि स्ट्रीम दिया जाता है? जी, तो ये
ये पूरा चलेगा। ये पूरा आम वेपर हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस का है, जहाँ पे वीएचटी में ये स्टीम का होगा, उसमें एक बैच में हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है। वो भी सेम प्रोसेस है, हम वेपर की जगह पे गर्म पानी में आम को डालेंगे तो भी कीटाणु मरेंगे। और आम में जैसे कार्बाइड की गर्मी से आम को पकाते हैं ना, उसमें इम्प्योरिटीज होता है, लेड होता है जो पेट में जाके कार्सिजनस होता है। ये सिंपल पानी है, गर्म पानी में आम में करेंगे तो भी आम पकना स्टार्ट होगा, कीटाणु भी मरेंगे। तो हमको क्या चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। तो हम उस मशीन के बारे में जो मशीन से कर रहे हैं, हॉट ट्रीटमेंट का वीडियो जाइएगा मत, अगले एपिसोड में आपको हॉट ट्रीटमेंट, वाटर हॉट ट्रीटमेंट के जरिए जो आम को पकाया जाता है नेचुरल तरीके से, जो पेड़ पे पकते हैं, और एक मशीनों के जरिए उसको पकाया जाता है। मतलब एक लंबे प्रोसेस, धीरे धीरे पकता है, जिसमें कार्बाइड किसी तरह का कुछ नहीं, पूरी तरह से नेचुरल रहता है। केवल मशीन का उसमें थोड़ा सा कहा जाए कि आधुनिक तकनीक के साथ किया जाता है। पानी गर्म करके एक में गर्म करके डुबाया जाता है, एक में स्ट्रीम दिया जाता है, इस तरह की कुछ चीज़ें। आइए दिखाते हैं आगे को मशीन किस तरह से काम करता है। और ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये पीछे यही आम वहाँ से धुला है, और ये फिर आम जाएगा उस मशीन में, वेपर हीट ट्रीटमेंट मशीन, वेपर हीट ट्रीटमेंट मशीन में जाएगा। आइए दिखाते हैं। तो देखिए, ये जो मशीन में जिस तरह से इसको पकाया जाता है, या धीरे धीरे जो पकने की प्रोसेस होती है, वो हम आपको दिखा रहे हैं मशीन के जरिए। और आप ये देखिए, हम लोग गेट खोले और ये अब डायरेक्ट चलेगा उस मशीन में। इस मशीन है, यही मशीन है। एक जो बगल में आप देख रहे हैं, आप इसको देखे भी होंगे, हॉट ट्रीटमेंट वाटर के तहत इस किया जाता है। और दूसरा जो है, ये मशीन है, आप देख सकते हैं, BHT हीट ट्रीटमेंट जो मशीन है, इसके जरिए। तो ये अब ये जो है पूरा, आप दिखाइए, अंदर आइए, अंदर आइए, दिखाइए पूरा जिस तरह से ये है, फिर इसी तरह से होगा ये। हाँ, ये जो ट्रे अंदर है, ये पहला बैच है, 500 किलो का एक बैच है। तो ये एक बैच गया हुआ है, अभी एक ट्रे जाएगा उस तरफ से, एक ट्रे इस तरफ से, बीच में एक ट्रे, 5 टोटल 1.5 टन 1500 किलो आम एक बार में प्रोसेस होगा, जो 3 घंटा। मशीन हाँ, कितने घंटे में? 3 घंटे। 3 घंटा लगता है पूरे प्रोसेस में, धो के सुखा के। स्टीम वाली जो व्यवस्था बता रहे, सभी लगा हुआ है। ये स्टीम है, ये पूरा, इधर आइए, नजदीक लाइए, ये देखिए स्टीम, यहाँ पे स्टीम है। इसी में जेट का, पानी का भी जेट आएगा, नीचे से ड्रेन है, जो पानी आएगा तो ड्रेन, और इसका क्रेट्स का भी डिज़ाइन है कि पूरा क्रेट्स में छेद है, वो पूरा पानी नीचे जाता है। 500 किलो तो एक बार 1.5 टन 1500 किलो इसमें प्रोसेस हुआ। तो 3 घंटे में हमारा इतना आम प्रोसेस्ड होकर सीधा कोल्ड रूम में जाएगा। आगे राइपनिंग को हम सिर्फ टेम्परेचर से खेलेंगे, जल्दी पकाना है टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रोकना है उसको टेम्परेचर कम करेंगे। तो इसमें कोई भी केमिकल कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर, पानी और टेम्परेचर, बस 2 ही चीज़। हम मौसम से खेल रहे हैं, बारिश के जैसा पानी और बस टेम्परेचर, आम पका रहे हैं। इसका इंतजार हम लोग करते हैं कि बारिश हो जाएगा तो आम पक जाएगा, चाहे उसमें स्वाद आ जाएगा। वो जड़ से आता है, बट आम को धोने का जो प्रोसेस है पानी में किया, गर्म उसको पानी से दिया, और बाद में टेम्परेचर उसकी पकने की रफ्तार को कंट्रोल करते हैं। ये पूरा ऑटोमेटिक है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक, मैनुअली है और एक ऑटोमेटिक है। हॉट वाटर भी है, हाँ, वो फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल। तो ये ऑटोमेटिक है, और भी आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे चल रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, समय के साथ कितना कुछ बदला है। जो विदेश में आम भेजते तो लोग कहते हैं कि यही तो आम भेज देते हो, ऐसा कुछ नहीं है, उसका भी मेथड है, उसको भी अलग तरीके से भेजा जाता है, तभी वो महंगा बिकता है। जो लोग हम 50 रुपये किलो जो आम हम खरीद रहे हैं, वहाँ पे जाके वहीं 200-250 रुपये बिकता है। तो उसके लिए इतना बहुत मेहनत भी करना पड़ता है, और भी बहुत कुछ मेहनत है, दिखाएंगे। तो जी हाँ, अब देखिए जो वेपर हीट ट्रीटमेंट जो मशीन है, अब ये पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। हाँ, ये VHT में अभी 1.5 टन आम लोड हो गया है। अब इसको हम स्टीम से इसको हीट करेंगे, स्टेरलाइज करेंगे, ताकि उसमें जो भी फंगस इन्फेक्शन जो भी आम पे रहेगा, वो सब दूध के कारण वो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये आम फिट हो जाएगा एक्सपोर्ट के लिए। और इसके टेम्परेचर में बाद में पकने की रफ्तार को टेम्परेचर कम ज़्यादा करके हम लोग बदलेंगे, कोल्ड चेन में इसके बाद ले जाएंगे। आइए बंद करिए सर। चलिए, तो आप आगे भी दिखाते हैं इसका थोड़ा सा टेक्निकल कैसे चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें आपको देखना भी होगा, ज़रूरी है। आइए आगे आइए, आइए फिर दिखाते हैं कि मशीन शुरू कैसे होता है, क्या होता है, कैसे स्ट्रीम दिलाता है, क्या कुछ है। जी विकास। देखिए, इसमें VHT में जो हम पहले बता रहे थे, इसका हीटिंग है, स्टीम से होता है। आप पहला देखेंगे हीटिंग का 10 मिनट 20 टोटल। आप देखिए 1.5 घंटे का तो हीटिंग में है, जिसमें रैम टाइम है, हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ाएगा, होल्ड करेगा, फिर हीट बढ़ाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आम का टेम्परेचर बढ़ाना है। उसी तरह आप देखेंगे जब ये पूरा हीटिंग का पैनल होने के बाद होल्ड करता है उतने टेम्परेचर पे, एवरेज है कि हमको 25 से 30 मिनट होल्ड करना है। तो हम इसमें ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं 50 डिग्रीज़ का अराउंड में। पल्प टेम्परेचर 47 आता है।
इसमें एंथ्रेक्नोज जो प्रॉब्लम होता है फंगस का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम कूलिंग करते हैं पानी से, फिर हवा से ड्राइंग होता है। तो पूरा सवा दो घंटे का प्रोसेस में आम एक ब्यूटी पार्लर के जैसा गर्मी में स्टीम से स्टेरलाइज होता है, फिर पानी से धुलता है, फिर हवा से सुखाया जाता है, तो चमकता हुआ आम बाहर आता है। ऑटोमेटिक होता है। अभी आपको करके दिखाते हैं। अभी इसमें स्क्रीन में दिखता भी है क्या कि क्या अंदर क्या हो रहा है? अंदर क्या हो रहा है दिखेगा। अभी इसको मैनुअल से हम ऑटोमेटिक कर दिए और इसको रन कर दिया। तो ये अब ये रन सेगमेंट 1 में आ गया और इसका टाइमिंग है। तो ये सारे ये प्रोसेस चालू होने का आवाज़ आ गया। तो अब ये पहले स्टेज में 10 स्टेज था उसमें, तो ये ऑटोमेटिकली सारा लोड लेगा, सारा प्रोसेस करेगा और जब पूरा टाइम हो जाएगा तो यहाँ इंडिकेट करेगा। इधर आइए। ये आपका जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे आपने प्रोसेस सही किया है। तो आपके पूरे प्रोसेस का प्रिंट आउट निकलता है कि हमने इतने टेम्परेचर मेंटेन किया, मेरे सेंसर का टेम्परेचर इतना था, तो ऐसे में फंगस का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, आगे चलिए, क्या बता रहे हैं? ये यहाँ पे लाइट है, रेड हो गया। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो ये लाइट ग्रीन हो जाएगा, तब आप डोर खोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने खुद किया है या मतलब सरकार क्या है? नहीं, इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि नॉर्मली ये सब टेक्नोलॉजी को जगह पे लाने में फ़िक्स कॉस्ट बहुत बड़ा लगता है। तो सरकार ने फ़िक्स कॉस्ट लगाया है, बोला कि आप किराए पे वेरिएबल कॉस्ट पे लेके इसको मार्केट को डेवलप कीजिए। क्योंकि यही आम जब 100 रुपये का 3 किलो बिकता है और जब बाहर में 300 रुपये का 1 किलो मिलता है, तो आप फ्लाइट का भाड़ा छोड़ दीजिए, क्वालिटी मैटर करता है। आप सोचें ना कि तो चीज़ें ये है 3 घंटा में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से आम निकलेगा, पैक होगा और फिर आप कोल्ड चेन यहाँ से जाएगा कूलिंग चैम्बर में। कूलिंग चैम्बर में जब उसको हल्का, वहाँ पे थोड़ा उसका पानी जो हल्का बोर पानी रहेगा वो सूख जाएगा, फिर हम इसको पैक हाउस में लाएंगे, पैक करके प्री कूल करके टेम्परेचर पे करेंगे। तो ये जो सरकार के द्वारा ये चीज़ें, राज्य सरकार का इसमें है, तो इसका मकसद क्या जो आप बताएं, इसको कहते क्या है, किस चीज़ को लेके सरकार का ये है पूरा? आप देखिए ना, आप सरकार का इसमें काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच है। आप सोचिए, आप आम का एग्जांपल ले लीजिए। एक्सपोर्ट क्या इसका पूरा जो है पूरा plan? एक्सपोर्ट के लिए ये एक्सपोर्ट बनाता है, सेल्फ लाइफ एनहांस करता है। आप सोचिए, देखिए ना, ये आम जो पहले सड़ सकता है कचरी से, कचरी ख़त्म हो गया ना, तो आम सड़ेगा नहीं, तो वो आम आदमी खाएगा। तो ये जो लॉस ऑफ इकनॉमी है, फूड वेस्टेज है, वो सारा चीज़ ठीक हो सकता है। और ये बिहार में किसी भी जगह नंबर्स जो है ना, किसानों का धन जो बोलते हैं ना, किसान का हम डबल करेंगे, उनका वेस्टेज कम कर दीजिए, इनकम ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। अगर आप बिहार का नंबर देखेंगे ना, 15 लाख मीट्रिक टन, उसका अगर 20% भी कजरी के कारण खराब होता है और सप्लाई चेन में ये प्रॉब्लम के कारण 20% भी कैलकुलेट करते हैं ना, और उसका हम सोचते हैं कि 20% खराब होता है, आप 35 रुपये का आम मान लीजिए बगीचे में, और उससे ज़्यादा नहीं मान रहे हैं। 900 करोड़ का आम हर साल बिहार में सड़ जाता है। 20 से 15% के बीच में अगर हाँ, 20 से हम 15% की बात कर रहे हैं। तो ये नंबर जो ये किसी को दिखता नहीं है। क्यों? 1000 करोड़ को पता है? 900 करोड़ अंदर, ये हम अगर 35 रुपये किलो बोलते हैं तो 900 करोड़ का नुकसान किसानों का है, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आता। कजरी हुआ, अच्छा मार्केट में कजरी आ रहा, रेट कम हो गया, तो उसको अगर हम थोड़ा थोड़ा ठीक करें, उसका अगर 5%, 900 करोड़ का 5% भी बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को कर सकें, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट जो स्टेट का जीडीपी बढ़ाएगा ना, वो बहुत जल्दी बढ़ता है। ये सब इम्पैक्ट है। पूरे महाराष्ट्र में किलो पे आम नहीं बिकता, हमारे यहाँ पूरी पिकअप पे आम बिक जाता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्वालिटी को फार्म गेट से लेके पोस्ट हाउस मैनेजमेंट को ध्यान नहीं दिया। जिस दिन वो ध्यान देंगे, हमारा आम भी इज्जत से बिकेगा। तो VHT, हाँ, वेपर हीट ट्रीटमेंट, पेपर हीट ट्रीटमेंट का ये मशीन था, और इस मशीन के जरिए ये काम किया जा रहा है। विकास जी को ये जो पूरा आप देख रहे हैं, सरकार के द्वारा ये चीज़ें बना के पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है और किराए पे दिया गया है, और इस चीज़ों को कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सरकार भी इस चीज़ पे काम कर रही है, और उस सब सरकार की उस चीज़ को एक उड़ान देने में विकास जी जैसे लोगों का भी बहुत योगदान है, क्योंकि वो उस तरह की क्वालिटी जो कभी पिकअप बिकते हैं आम, उसको अब पीस बाय पीस या एक पैकेट बाय पैकेट किस तरह से आम बेचा जाए बिहार को, इस हॉट ट्रीटमेंट के जरिए जो VHT वेपर हीट ट्रीटमेंट के जरिए इसको किया जा रहा है, और एक अच्छा आम विदेशों तक भेजा जा रहा है, ताकि जो बिहार का आम है, जो नाम है, वो बना रहे, बरकरार है, और आगे भी इसका डिमांड बढ़ता रहे। तो ये प्रोसेस था, और भी एक अलग प्रोसेस करना चाहेंगे। जी जरूर। ये जो एक्सपोर्ट की बात हो रही है ना, अगर हम VHT का पूरा प्रोसेस का खर्चा, इसके फिक्स कॉस्ट जिस तरह गवर्नमेंट अभी ले रही है, तो पर किलो का कॉस्ट
₹3 ₹3.5 से ज़्यादा नहीं आता। क्या हम और आप कार्बाइड केमिकल का आम के जगह VHT का प्रॉपर ट्रीटेड आम में ₹3.5 ₹4 खर्च नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये जानकारी का अभाव है, क्योंकि जो लोग आम खा रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा है कि मंडियों में कैसे हो रहा है। उनको मुनाफा हमसे ज़्यादा होगा, लेकिन जब हम क्वालिटी की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा खर्च नहीं है, ये सिर्फ सोच का बदलाव है। ₹3.5-4 पर किलो का खर्चा VHT का ऑपरेशंस का आता है, उसको हम लोग हर कोई बर्दाश्त कर सकते हैं। कार्बाइड में वो 10-20 पैसे आता है, बट यहाँ तो ₹3.5 तो आराम से कोई भी अपने स्वास्थ्य के लिए उतना कर सकता है। 1 किलो पे 1 किलो की बात कर रहा हूँ मैं। 40 रुपये है तो यही आम 43 रुपये। हाँ, ₹45 हो जाएगा, बाजार में बिकेगा, प्रोसेस में होगा और कुछ नहीं बदलेगा। पेट से लेकर हर रोग के लिए एकदम एक नंबर। एकदम आप चाहे दवाई पे खर्चा करें या खाने पे, खर्च बॉडी पे बराबर ही होगा। बराबरी होगा। तो ये थी जानकारी और ये था VHT जो ट्रीटमेंट है जिसके ज़रिए आम का प्रोसेसिंग किया जाता है, जो उसमें से जो दूध होता है उन चीज़ों को हटाया जाता है और एक अच्छा क्वालिटी का आम बाज़ारों तक पहुंचाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें सरकार से लेकर विकास जी जैसे कई लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और इस चीज़ को कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, लेकिन इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो भी और बहुत जल्द किसान तक पे आपको देखने को मिलेगा। वो होगा हॉट ट्रीटमेंट प्लांट का लेके कि मैंगो हॉट ट्रीटमेंट मैनुअली एक होता है, एक ऑटोमेटिक होता है। तो ये ऑटोमेटिक हमने बता दिया, एक मैनुअली भी आपको बताएंगे कि उसको किस तरह से किया जाता है। तो इस किसान तक के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए ताकि और लोगों को भी बताइए कि चीज़ों को अधिक से अधिक लोग जाने और इसको समझें। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।